नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट का ये इंजन हॉल एरिया है। ये इंजन हॉल एरिया में देखिए सारे स्टूडेंट मेरे पास अगल बगल में बैठे। अभी का जो इंजन चल रहा था वो सुपर स्प्लेंडर का इंजन चल रहा था। अभी जो हमने खोला है वो हेड के बारे में और मैग्नेट के बारे में बता दिया। मैग्नेट के बारे में हर चीज़ मैं यहाँ पे देखो, एक आपको पता है लेकिन मैं बताते रहता हूँ क्योंकि आपको कई चीज़ें इसका मालूम है, नहीं मालूम है, लेकिन हमने जीरो से शुरुआत करना है तो जीरो जीरो ही होता है। जैसे भी आपको कोई लोगों है यहाँ पे फ्रेशर भी और कोई अनुभव भी है, तो हम एकदम जीरो से शुरुआत करते। अभी यहाँ पे आपको क्या बता दिया, ऑयल कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। तो इसके कितने वाइशर मिले, 4 वाइशर मिले। तो ये जो ब्रास वाला वाइशर है, तो ये वाइशर कहाँ पे लगाया था, ऊपर लगाया था। हालांकि उसकी लोकेशन कहाँ पे, जहाँ से ऑयल आ रहा है यहाँ पे लगाना है आपको। क्यों लगाना है, और ये 3 वाइशर है, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा लो, लेकिन जहाँ पे ऑयल है वहाँ पे ये क्या करना है, यहाँ पे दिए। अभी कंपनी ने देने का भी मकसद होगा ना, क्या पागल है कंपनी। ये वाइशर के लिए खर्चा कम हो रहा है ना, ये ब्रश के लिए खर्चा ज़्यादा होगा ना। फिर ये खर्चा करके इतना बनाती है तो उसका लोकेशन जिधर का उधर होना चाहिए ना। तो एक वाइशर समझ में आ गया। फिर कौन से भी अभी दुनिया का कौन सा भी गाड़ी आएगा जहाँ से ऑयल का सर्कुलेशन हो रहा है, ऑयल आ रहा है और ऑयल वहाँ पे हमें रोकना है, तो उसके लिए उधर कौन सा वाइशर लगाना है, ब्रश वाला। अभी देखो जो ऑयल आ रहा है ये कौन सा स्टड से आ रहा है, ये स्टड से, बराबर। ये स्टड से आने के बाद ये ऑयल किधर देना है, हमें कैम शाफ्ट में देना है। क्या देना है, कैम शाफ्ट में। तो यहाँ पे देखो ये स्टड से यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। वापस यहाँ पे क्या किया, एक ड्रिल मारा। ड्रिल मारने के बाद यहाँ पे क्या लगा दिया, बूस्ट लगा के बंद कर दिया। फिर ये इसका जो ऑयल है, ये देखो यहाँ से ये डायरेक्ट कहाँ पे आ रहा है, कैम शाफ्ट के बीचों बीच। देखा ना आपने, सबने माइनस होगा या ड्रिल मारा हुआ, क्लियरली समझ में आ रहा है। अभी ये के वापस हम आते हैं कैम शाफ्ट पे। तो स्प्लेंडर के दिन भी आपको बता दिया, ये क्या आ गया आपका, कैम शाफ्ट। अभी कैम शाफ्ट का ये बेरिंग क्या होता है आपका, तो छोटा होता है लेकिन कभी कभी खराब होता है। अभी ये बेरिंग को क्या करना है, मुझे नया डालना है। क्या करना है, तो नया डालने के लिए यहाँ पे देखो इधर का आपको कुछ सील दिख रहा है क्या, लेकिन इस तरफ क्या देख रहे हैं, सील दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि इसका जो ऑयल है ये ऑयल कहाँ पे आ रहा है, ये पोर्शन में, बराबर। ये पोर्शन में आने के बाद ये पोर्शन क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। भरने के बाद सारा ऑयल किधर जाना चाहिए हमारा, अभी ये बेरिंग को लग रहा है। बेरिंग से अगर ये सील नहीं होगा, सारा ऑयल क्या होगा, बाहर जाएगा। इसके होल के अंदर जाएगा क्या, ऑयल जाएगा, कम जाएगा, ऑयल कम मिलेगा। तो ये देखो ये जो है ये ऐसे घूमने के बाद जो हमारा स्प्रिंकलर होता है, कैसे पानी डलवाने के बाद ये पूरे एरिया को ये क्या करवाता है, पानी देता है। वैसे ये पूरे एरिया में क्या करेगा, ऑयल का बौछार करेगा, ऑयल दे देगा। अगर यहाँ पे सील नहीं होगा तो ऑयल क्या होगा, कम मिलेगा ना। किसको कम मिलेगा, रॉकर को। ये कैम शाफ्ट दे रहा है ना, तो इसको भी ऑयल कम मिलेगा। इसके ऊपर क्या है, ये रॉकर है, ये रॉकर को ऑयल कम मिलेगा, इसका बेरिंग जाम हो जाएगा। और ये फिर ये गलती क्या हो गई आपकी, आपने क्या देखा, इधर से जो ऑयल आ रहा है, तो कोई हमारे मैकेनिक भी क्या होते, ये सील पहले निकल के फेंक देते। सील आपको निकालना नहीं, क्योंकि यहाँ से अभी हम वही हमारी शुरुआत होती है। आपको खाली काम करना नहीं, ये नट बोल्ट नहीं खोलना है। खोलना है क्या, नट बोल्ट भी खोलना है तो उसको पट्टी से माप के खोलना है। यानी कि लगाते टाइम पे भी पट्टी का यूज़ करो, बाद में ज़िंदगी में आपको पट्टी लगाने की ज़रूरत है क्या। लेकिन सीखने के लिए पहला जैसे अभी बता दिया, ये चीज़ कहाँ पे, वो चीज़ कहाँ पे, कैसे है, किस तरह है, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन बराबर सबको समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक है। तो ये कैम शाफ्ट होगा। जब भी आप बेरिंग बदली करवाते हैं तो इस तरफ क्या डलवाना है आपको, सील वाला, यानी कि बेरिंग पे लिख के आता है। अगर कोई बेरिंग लेते तो ये बेरिंग होगा 6201 होगा XYZ के लिए, या 6301 है। अभी हम आगे का चक का बेरिंग डालवाते तो उसके ऊपर क्या लिख के आता है, 6301। उसके अब आगे आता है सिंगल आर आता है। डबल आर यानी कि यहाँ पे देखो सिंगल आर यानी कि यहाँ पे एक ही सील होगा, और 2 होगा तो ये डबल होगा। इस साइड से भी होगा और इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से सील कौन सा वाला डालवाते हैं हम, जो पीछे का बेरिंग डालवाते 6004 चेंज पॉकेट का बेरिंग, तो कपलिंग हाफ का बेरिंग, वो क्या करवाते हैं हम, डबल साइड का डालवाते, क्योंकि इधर से डस्ट जा रहा है, उधर से खुला है, तो उधर से भी डस्ट जाएगा तो बेरिंग जाम होगा।
तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। तो ये देखो, ये बेरिंग को दिख रहा है ना, लाइट आर पार दिख रहा है ना, तो इसको जरूरत है क्या, क्योंकि जो ऑयल होगा ये यहाँ से क्या होगा, वापस रिटर्न चला जाएगा। दूसरा है, इसमें नीचे की तरफ क्या दिया है, एक होल दिख रहा है, बराबर। ये सारा ऑयल देखो यहाँ ऊपर आ रहा है, यहाँ से क्या किया है, एक बड़ा ड्रिल मारा है। ये ड्रिल क्या होगा, जो भी ऑयल है वापस हमें इंजन को भी देना है ना। सारा ऑयल ऊपर आ गया तो नीचे बचेगा क्या। तो ये साइकिल पूरी होनी चाहिए। ये स्टड से ऑयल आएगा, ये स्टड से आने के बाद यहाँ पे होल किया है, इधर से ड्रिल किया है, ये किधर जाएगा, बीच में जाएगा, बीच से केम शाफ्ट में जाएगा, बेरिंग को भी लगेगा। केम शाफ्ट से 2 होले, ये इनलेट वाल, इनलेट के रॉकर, इनलेट का और एग्जॉस्ट का, ये सारे तरफ ऑयल दे देगा। यहाँ तक क्लियर। ये पट्टी है, ये पट्टी को क्या करना है आपको, आउट है वो बाहर लगाना है। ये पट्टी, एक पट्टी 3 जगहों पे काम कर रहा है। एक ये पिन को, इनलेट के पिन को, एग्जॉस्ट के पिन को, और ये केम शाफ्ट के बेरिंग को। तो बेरिंग बाहर आएगा नहीं, क्योंकि ये के बेरिंग किसके ऊपर लग रहा है, केम शाफ्ट। केम शाफ्ट के ऊपर क्या लग रहा है, व्हील। अगर ये व्हील है, थोड़ा सा केम ये आगे आएगा तो व्हील के अंदर बैठने वाला चेन क्या होगा, क्रॉस होगा, क्रॉस होगा ना। क्रॉस होने के बाद साइकिल का भी चेन क्या होता है, फिर ये भी क्या हो जाएगा, चालू में कार्यक्रम हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है। तो एक चेन एडजस्टर समझ में आ गया। अभी ये कि यहाँ पे क्या आ गया, आपका गाड़ी आ गई, बराबर। अभी देखिए यहाँ पे पिस्टन है, पिस्टन पे 2 वॉल का मार्किंग है। यहाँ पे एक बड़ा वॉल का मार्किंग दिख रहा है, यहाँ पे एक छोटा मार्किंग दिख रहा है वॉल का। तो बड़ा मार्किंग कौन सा होता है, बड़ा वॉल कौन सा होता है हमारा, इनलेट का, और छोटा वॉल कौन सा होता है, एग्जॉस्ट का, बराबर। यहाँ पे क्या लिखा है, आयन, आयन दिख रहा है। और तुझे क्या दिख रहा है, ये नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ें वो देखना है तो वो कहाँ से देखना पड़ेगा हमें, गाड़ी पे बैठ के। गाड़ी पे बैठने के बाद यहाँ पे आयन क्लियर दिखेगा। हम गाड़ी के नीचे, तो ये देखो अभी यहाँ पे ई टी के उल्टा दिख रहा है, यहाँ इनको क्या दिख रहा है, के टी सी, यानी कि ये गाड़ी पे बैठे आपको क्लियर पढ़ने को आ रहा है। और हमें एम्बुलेंस के जैसा उल्टा आईना में है क्या नहीं, हम नीचे, हम सामने भी नहीं, नीचे, गाड़ी के नीचे होगा तो सारा उल्टा दिखेगा ना। चलो यहाँ तक क्लियर। ये देखो, ये हेड गैस्केट है। यहाँ पे एक हीरो होंडा में पहला इंजन खोला था, बराबर। तो उसका जो चेन था, तो उसमें बीच में एक रोलर था, नीचे कुछ पैड नहीं था, ऊपर पैड नहीं था, ऊपर से एक व्हील था। चेन को पुश रॉड दबा रहा है, वो हम 2 महीने के बाद सीखेंगे, क्योंकि पुश रॉड समझना है तो उसके लिए कैसे हाइड्रोलिक होता है, कैसे ये होता है, हम धीरे धीरे सीख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका, टाइमिंग का चेन। यहाँ पे क्या बैठने वाला है, व्हील। इंजन कौन से दिशा से चलने वाला है, आगे चाके, आगे चाके यानी कि इस तरफ। अभी ये चेन को मैंने क्या किया, पकड़ लिया, यानी कि टाइमिंग चेन केम शाफ्ट के अंदर क्या है, पकड़ा हुआ है। अभी देखो मैं टाइट कर रहा हूँ, देखो इसको आगे घुमा रहा हूँ, तो चेन कहाँ पे टाइट हो गया, देखे क्या हुआ, हाथ लगा, हाँ इस तरफ टाइट हुआ, और उस तरफ देखो क्या है, लूज। देख रहे हैं लूज कितना है, देख हुआ ना लूज, बराबर। तो ये के इस तरफ जो चेन होगी ये फिक्स होगी, टाइट चलेगा। और इस तरफ है, साइकिल का भी देखो, साइकिल मारते तो ऊपर का चेन क्या होता है, टाइट होता है, नीचे का क्या होता है, वैसे ये चेन क्या होगा, यहाँ पे टाइट होगा, और एक तरफ का क्या होगा, लूज होने के बाद यहाँ पे जो टाइमिंग चेन का पैड होगा इधर इस साइड ये फिक्स होगा। और ये जो टाइमिंग चेन का पैड दिख रहा है ये क्या है, आगे आ गया, अभी फ्री आएगा, मूवेबल है। तो इसको ये क्या, इसके ऊपर क्या लग रहा है, ये चेन एडजस्टर। जैसे चेन लूज होगा ये क्या करेगा, एडजस्टर नीचे नीचे आएगा। और ये किसको दबा रहा है, पैड को। तो पैड का प्रेशर किस पे लग रहा है, चेन पे। तो ये कोई भी गाड़ी हो, कोई भी हो, खाली एक्सल 100 का है, इसका इंजन उल्टा चल रहा है तो उसका जो चेन का एडजस्टर होगा वो नीचे होगा। बाकी ये गाड़ियों का, सब गाड़ियों का चेन का एडजस्टर ये ऊपर है। अगर ये इंजन हमने सीधा रख दिया, अभी ये इंजन आड़ा है ना, इसको सीधा कर दिया, सीधा करने के बाद इसका फिर चेन एडजस्टर कहाँ पे आएगा, इनलेट की तरफ आएगा। पल्सर का है उस साइड है तो वो भी किधर आएगा, इनलेट मैनिफोल्ड क्या आएगा। और ये एग्जॉस्ट वाले साइड पे क्या आएगा, फिक्स आएगा। चलो दोस्तों, इस तरह हमारी क्लास होती है यहाँ पे। ये बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट में हम कभी ज़िंदगी में नट बोल्ट खोलने का कभी काम नहीं सिखाएंगे। यहाँ पे जो चीज़ होगा हर चीज़ का एक, यहाँ पे अनुभवी लोग हैं ना, है कि नहीं। तो जो हम बताते वो सबको समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। जो फ्रेशर थे, फ्रेशर वालों को इंजन जोड़ने को आ रहा है स्प्लेंडर का,
कुछ दिक्कत गियर बॉक्स में, इंजन में, हर चीज़ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये भी कल से फिर ये भी क्या होगा आपको अच्छे तरीके से हम समझा देंगे। तो यहाँ पे क्या करवाते हम, जो इंजन लाते तो स्प्लेंडर का भी एक इंजन लाया था, उसका रियल एक्सपीरियंस आ गया। इसको खोलना कैसे, मैग्नेट कैसे निकालना है, इसको धोना धाना। अभी इसको भी क्या करो, ये पूरा खोलेंगे, एक एक चीज़ों के बारे में समझेंगे, जानेंगे। चीज़ों को समझने के बाद आपका है, अभी यहाँ पे मैं खाली बोलूँगा यहाँ पे ब्रश वाला वाइशर लगाना है, यहाँ पे ये वो लगाना है, लेकिन ब्रश वाला वाइशर क्यों लगाना है ये समझ में आ गया। तो लाइफ में क्या नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है। वो चीज़ क्यों बैठी है, यहाँ से भी मेरे पास से भी जाने के बाद मैं आपको ये क्या करूँगा, कैसे सीखना है, इसके पास से कैसे सीखना है वो बता दूँगा। अगर दोस्तों आपको भी कुछ ऐसा ही सीखना है, गाड़ी के साथ बात करना है, इंजन के साथ बात करना है, ECU के साथ बात करना है, वायरिंग के साथ आ रहा है ना थोड़ा। स्प्लेंडर का वायरिंग हो गया, उसके बाद कौन सा हुआ, प्लेटिना का। अभी बात समझ में आ रहा है कौन सा वायरिंग है, क्या लेके जा रहा है, क्या लेके आ रहा है, बातचीत हो कर रहे, ये समझ में आ रहा है। यानी कि ये भी वायरिंग के साथ अभी बात करना हम सिखा रहे, आने वाले समय में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर आपको भी एक्सपर्ट होना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद।